मैं प्रदान करता हूं कि दोस्तों जॉब मिलती है और ना भी मिलती है, ये तो इंसान की कड़ी मेहनत और उसके भाग्य की बात होती है। जॉब मिलती है और ना भी मिलती है, ये तो इंसान की कड़ी मेहनत और उसके भाग्य की बात होती है। लेकिन हमें हमारे जीवन में इन जैसे महान गुरु मिले, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। इन गुरुजनों के ज्ञान का नहीं लगा सकता कोई मोल, इन गुरुजनों के ज्ञान का नहीं लगा सकता कोई मोल, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों से भी ज्यादा है इनके ज्ञान का मोल। आदरणीय उपस्थित प्रीति मैम से मैं प्रारंभ करता हूं। अंग्रेजी को घना आसान बना दिया, अंग्रेजी को घना आसान बना दिया, वोकैब को तो चुटकियों में याद करा दिया। जो लोग कहते थे अंग्रेजी समझ ना आती, जो लोग कहते थे अंग्रेजी समझ ना आती, उन्हें भी अंग्रेजी का दीवाना बना दिया। इनकी पढ़ाने के तरीके में, कुछ तो बात है इनके पढ़ाने के तरीके में, वरना यूं कोई अंग्रेजी का दीवाना नहीं बनता। कुछ तो बात है इनके पढ़ाने के तरीके में, वरना यूं कोई अंग्रेजी का दीवाना नहीं बनता। और वो सिनोनिम एंटोनियम जिन्हें देखकर के मन घबराता था, उनसे इस कदर दोस्ताना नहीं बनता। इनकी छत्र छाया में रहकर इनका गुणगान करता हूं। आज इस पावन दिवस पर आदरणीय प्रीति मैम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये अगली पंक्तियां मैं समर्पित करने के लिए जा रहा हूं। आदरणीय उपस्थित प्रिय हिंदी विशेषज्ञ गुरुदेव पवन सर के जब से आए हैं पवन सर हमारी जिंदगी में, हिंदी से संबंध कुछ गहरे बन गए हैं। जब से आए हैं पवन सर हमारी जिंदगी में, हिंदी से संबंध कुछ गहरे बन गए हैं। बहुत बोरिंग सा हो गया था हिंदी का पढ़ना हमारे लिए, बहुत बोरिंग सा हो गया था हिंदी का पढ़ना हमारे लिए। अब तो पर्यायवाची भी हमारे प्यारे बन गए हैं। हिंदी के अलंकारों ने तो दिल में आशियाना बना लिया, हिंदी के अलंकारों ने तो दिल में आशियाना बना लिया। और सुना सुनाकर ढोला और मारू की प्रेम, सुना सुनाकर ढोला और मारू की प्रेम कहानी, यकीन मानो यारो हिंदी साहित्य का दीवाना बना। इनकी छत्र छाया में रहकर इनका गुणगान करता हूं। आज इस पावन दिवस पर आदरणीय पवन सर के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये अगली पंक्तियां मैं समर्पित करने जा रहा हूं हम सबके प्यारे लोकप्रिय जीएस महागुरु आदरणीय
देखकर चाचा की क्लास में एंट्री, देखकर चाचा की क्लास में एंट्री, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है। देखकर चाचा की क्लास में एंट्री, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है। और जब ये कहते हैं खाना का जवाब दो, जब ये कहते हैं खाना का जवाब दो, क्लास में सोता हुआ हर शख्स जाग जाता है। जियोग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्यूटर, साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्यूटर में जब जब बनी है कोई शंका, तब तब मेरे गुरुदेव का आईसीएस में बजा है टक्का। मैं समर्पित करता हूं कि बैठ करके परीक्षा के हॉल में चाचा की याद घड़ी आवे, बैठ करके परीक्षा के हॉल में चाचा की याद घड़ी आवे है। और जीएस तो यूं की यूं छपे पेपर में, जीएस तो यूं की यूं छपे पेपर में, लागे पेपर मेरो चाचा बनावा। इनका गुणगान करता हूँ आज इस पावन दिवस पर। आदरणीय सुनील सर के चरणों में मैं कोटि कोटि ये अगली पंक्तियां में जिस महान शख्सियत के लिए समर्पित करने जा रहा हूँ, वो इस दुनिया की दो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में अपने व्यवहार को इतना शानदार बनाया कि लोग, ये दुनिया, ये समाज उनकी बातों से प्रभावित होकर साक्षात मां सरस्वती का अवतार बनाया। जिन्हें मैं इस दुनिया में अपनी दूसरी माता समझता हूं, जिनके लिए मेरे दिल में, मेरे सम्मान में जो प्यार है वो अपनी मां की तरह है। मैं समर्पित करने जा रहा हूं आदरणीय और पूजनीय माता श्री बबीता मैम जी के लिए। आदरणीय मैम के बारे में जब लिखने का प्रयास मैंने किया, तब तो मेरे मन में एक शंका रही कि जो लिखा है क्या वो काफी होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखना आसान होता है। नोट करना, किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखना आसान होता है, लेकिन महान व्यक्तित्व के बारे में लिखना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर के लिखने का प्रयास मैंने किया है। आशा करता हूं मैम को मेरी बातें पसंद आएंगी, पंक्तियां पसंद आएंगी। मैं समर्पित करता हूं कि बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को घना आसान बना दिया, बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को घना आसान बना दिया, इतिहास के हर शख्स को उंगलियों पर याद करा दिया। और राजनीति विज्ञान के वो आर्टिकल जो कभी रटने से नहीं रटे गए, राजनीति विज्ञान के वो आर्टिकल जो कभी रटने से नहीं रटे गए, इनके पढ़ाने के तरीके ने चुटकियों में याद करा दिया। जब जब मेरे जीवन में कोई निराशा छाई है, जब जब मेरे जीवन में कोई
निराशा छाई है, तब तब मुझे माँ बबीता की याद आई। इनकी ऊर्जा भरी बातों से अक्सर मुर्दे भी जाग जाते हैं। इनकी ऊर्जा भरी बातों से अक्सर मुर्दे भी जाग जाते हैं। आशा की एक नई किरण पैदा होती है, आशा की एक नई किरण पैदा होती है और फिर से संघर्ष में लग जाते हैं। कितना बोलूं मैं माँ शारदे के बारे में, कितना बोलूं कितना बोलूं कितना बोलूं मैं माँ शारदे के बारे में। मेरे शब्द भंडार में शब्द अटक जाते हैं। कितना बोलूं मैं माँ शारदे के बारे में, मेरे शब्द भंडार में शब्द अटक जाते हैं। और इनकी ऊर्जा भरी बातें हर गिरते हुए शख्स को वहां से उठा लाती हैं। इनकी ऊर्जा भरी बातें हर गिरते हुए शख्स को वहां से उठा लाती हैं जहां अक्सर लोग पंखे से लटक जाते हैं। इनकी छत्र छाया में रहकर इनका गुणगान करता हूँ। आज इस पावन दिवस पर आदरणीय उपस्थित माँ बबीता के चरणों में मैं कोटि 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 प्रणाम। और ये अगली पंक्तियां मैं जिस महान शख्सियत के लिए समर्पित करने जा रहा हूं, वो इस दुनिया की वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों की एक लंबी कतार देखी, लेकिन कभी चुनौती को चुनौती महसूस नहीं होने दी। अपनों ने धोखा दिया, लेकिन धोखे को कभी धोखा महसूस नहीं होने दिया। जिंदगी में काफी हलचल होने के बावजूद भी चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब तक अपने हुनर से ऐसे लाखों लोगों को जिंदगी जीना सिखा दिया जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मैं समर्पित करने जा रहा हूं इस महान संस्थान के महान संस्थापक मेरे प्रिय आदर्श गुरुदेव आदरणीय परिमल सर के लिए। कि जिंदगी रबड़े दी मगर जीना आपने सिखाया। जिंदगी रबड़े दी मगर जीना आपने सिखाया है। पाला है माँ बाप ने मगर काबिल तो आपने बनाया। मैं भी भटकता रहा औरों की तरह इस साइन थीटा कॉस थीटा के झमेले में। मैं भी भटकता रहा औरों की तरह इस साइन थीटा कॉस थीटा के झमेले में। लेकिन यह क्या चीज होती है, कहां काम आती है, ये आपने सिखाया। एक सहमे से बच्चे को निडर बनाया है आपने। एक सहमे से बच्चे को निडर बनाया है आपने। एक छोटे से छोटे कतरे को समंदर बनाया है आपने। जो इंसान हमेशा अपने आप में खोया रहता था और खुद को ही नहीं पहचान पाया। जो इंसान हमेशा अपने आप में खोया रहता था और खुद को ही नहीं पहचान पाया, ऐसे लाखों लोगों को अखबार की खबर बनाया है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी बार हम गिर जाएं, कदम न रुकने देना ये सिखाया है आपने। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी बार हम गिर जाएं, कदम न रुकने देना ये सिखाया है आपने। जो इंसान दो लोगों के सामने बोलने से घबराता था, जो इंसान दो लोगों के सामने बोलने से घबराता था, ऐसे लाखों लोगों को बड़ी महफिल में बोलना सिखाया है।
अंतिम पंक्तियां बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और ये जो पंक्ति में बोलने के लिए जा रहा हूं, ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, यहाँ बैठे हुए सभी दोस्तों की तरफ से है, आदरणीय गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। मैं कहना चाहूंगा कि हमने सब कुछ छोड़कर शरण ली है आपकी, हमने सब कुछ छोड़कर शरण ली है आपकी। आशा है कि आप हमारे सपनों को जरूर पूरा करवाओगे, और अपनी जान से ज्यादा भरोसा है सर आप पर, अपनी जान से ज्यादा भरोसा है सर आप पर कि आप एक दिन हमें हमारी मंजिल तक जरूर लेकर के। उम्मीद से ज्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया आप लोगों ने, इतना शानदार जबरदस्त माहौल बनाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।